छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, जानिए छठी मैया की अद्भुत कथा। सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है तो एक नई उम्मीद जन्म लेती है, एक नया विश्वास जागता है और एक अटूट श्रद्धा का दीप जलता है। ये कहानी है उस अद्भुत आस्था की जो सदियों से भारत की धरती पर छठी मैया के रूप में पूजी जाती है। ये कहानी है उस महापर्व की जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की आराधना से मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद पाता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मनुष्यों को जीवन तो दे दिया, लेकिन जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता थी। सूर्य देव, जो संपूर्ण जगत को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनकी एक बहन थी छठी मैया, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहा जाता है। छठी मैया का जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ था। वे प्रकृति और प्राण शक्ति की देवी है। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल और मातृत्व से भरा हुआ है। वे बच्चों की रक्षा करती है, माताओं को संतान सुख प्रदान करती है और परिवार में सुख शांति बनाए रखती है। ब्रह्मा जी ने छठी मैया को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी, नवजात शिशुओं की रक्षा करना और उन्हें दीर्घायु प्रदान करना। यही कारण है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो छठे दिन छठी मैया की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन वे नवजात शिशु के भाग्य की रेखा लिखती है। छठी मैया का एक और रूप है सूर्य की बहन के रूप में। सूर्य देव और छठी मैया का संबंध अटूट है। सूर्य जहाँ जीवन देते हैं, वही छठी मैया उस जीवन की रक्षा करती है। यही कारण है कि छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया दोनों की आराधना एक साथ की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। अंग देश में राजा प्रियव्रत का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। उनकी रानी मालिनी सौंदर्य और गुणों की खान थी। राजा रानी के जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, प्रजा का प्यार, विशाल राजमहल। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा अंधेरा था, एक ऐसा दुख जो सारे सुखों को निगल जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ करवाए, हवन करवाए, दान पुण्य किए, तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उनकी गोद सूनी की सूनी रही। हर अमावस्या की रात रानी मालिनी अपने कक्ष में अकेली बैठकर रोती थी। उनके आंसू महल के संगमरमर के फर्श को भिगो देते, लेकिन उनके दुख की कोई सुनवाई नहीं होती। राजा प्रियव्रत भी अत्यंत दुखी रहते, दरबार में बैठकर राजकाज संभालते, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता। जब वे अपने मंत्रियों को अपने पुत्रों के साथ देखते तो उनका हृदय करुणा से भर जाता। वे सोचते, इतना बड़ा राजपाट किसे सौंपे, कौन उनके बाद इस प्रजा का पालन करेगा। एक दिन महर्षि कश्यप राजा प्रियव्रत के दरबार में पधारे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें उचित आसन दिया और उनके चरणों में गिरकर अपना दुख कह सुनाया। हे महर्षि, राजा की आवाज में गहरा दर्द था। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दरिद्र हूं। मेरे पास संतान का सुख नहीं है। मेरी रानी रात दिन रोती रहती है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान का सुख मिल सके। महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा और रानी को देखा। उन्हें पता चल गया कि ये दंपत्ति पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण संतानहीन है, लेकिन उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर
महर्षि का हृदय पिघल गया। राजन, महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाऊंगा। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद रानी मालिनी को यज्ञ की खीर का प्रसाद ग्रहण करना होगा। इसके बाद उन्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत की आंखों में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने तुरंत महर्षि कश्यप से यज्ञ की तैयारी करवाई। पूरे राज्य में यज्ञ की घोषणा हुई। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया। यज्ञ का दिन आया। अग्नि प्रज्वलित की गई। वेद मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। महर्षि कश्यप ने पूरी विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। अंत में यज्ञ की खीर तैयार हुई, जिसे रानी मालिनी ने अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। महीने बीतते गए और रानी मालिनी गर्भवती हुई। पूरे राजमहल में खुशी छा गई। राजा प्रियव्रत ने दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। प्रजा में भी उत्सव का माहौल था। 9 महीने की प्रतीक्षा के बाद वह दिन आया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ये क्या, महल में खुशी की जगह सन्नाटा छा गया। नवजात शिशु का शरीर निष्प्राण था। वो मृत पैदा हुआ था। रानी मालिनी की चीख पूरे महल में गूंज उठी। वो रोते रोते बेहोश हो गई। राजा प्रियव्रत का सारा संसार एक पल में अंधकारमय हो गया। जिस महल में कुछ पल पहले खुशी की तैयारी हो रही थी, वहां अब मातम छा गया था। राजा अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रहे थे। हे भगवान, उनकी आवाज में असीम पीड़ा थी। ये कैसा क्रूर मजाक है। पहले संतान नहीं दी और अब मृत संतान देकर हमारा जीवन नरक बना दिया। ये कैसा न्याय है। रानी मालिनी की स्थिति और भी भयावह थी। जब उन्हें होश आया और उन्हें पता चला कि उनका पुत्र जीवित नहीं है, तो उनका हृदय टूट गया। वे अपने मृत शिशु को छाती से लगाकर रो रही थी। मेरे बेटे, रानी विलाप कर रही थी, तुमने मां का मुंह भी नहीं देखा, तुमने मेरी आवाज भी नहीं सुनी। 9 महीने मैंने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, तुम्हारे लिए सपने देखे और तुम बिना बोले ही चले गए। ये कैसी निर्दयता है। पूरा महल शोक में डूब गया। सभी दासियां, सेवक, मंत्री सब रो रहे थे। कोई राजा रानी को सांत्वना देने का साहस नहीं कर पा रहा था। इसी दुख की घड़ी में महर्षि कश्यप फिर से राजमहल में पधारे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि ये सब एक कारण से हो रहा है। महर्षि ने राजा को बुलाया और कहा, राजन, शोक मत करो। अभी भी एक उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें और रानी को अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ एक व्रत करना होगा। राजा की आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। महर्षि, कोई भी उपाय बताइए। मैं अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हूं, बस मेरा पुत्र जीवित हो जाए। महर्षि कश्यप ने कहा, राजन, छठी मैया की पूजा करो। वे प्राण शक्ति की देवी है, षष्ठी देवी है। वही नवजात शिशुओं के भाग्य की रेखा लिखती है। उनकी कृपा से मृत शिशु में भी प्राण आ सकते हैं। लेकिन महर्षि, ये पूजा कैसे की जाती है? रानी ने पूछा। महर्षि ने समझाया, कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को ये व्रत किया जाता है। 4 दिन तक अत्यंत कठोर नियम पालन करना होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसमें शुद्ध भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें पूरे दिन व्रत रखकर शाम को गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथे दिन उषा अर्घ्य होता है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये व्रत अत्यंत कठिन है। महर्षि ने आगे कहा, तीसरे दिन से व्रती को निर्जला व्रत रखना होता है। पूरी रात जागरण करना होता है। लेकिन यदि पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया जाए तो छठी मैया अवश्य प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती है। रानी मालिनी ने तुरंत कहा, महर्षि, मैं ये व्रत करूंगी, कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं अपने पुत्र के लिए सब सहन कर लूंगी, बस मेरा बेटा जीवित हो जाए। राजा प्रियव्रत ने भी कहा, महर्षि, हम दोनों मिलकर ये व्रत करेंगे।
छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे पुत्र में प्राण फूंक दे। महर्षि कश्यप ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। तुम दोनों की श्रद्धा और भक्ति देखकर मुझे विश्वास है कि छठी मैया अवश्य प्रसन्न होंगी। महर्षि के जाने के बाद राजा और रानी ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए का दिन था। रानी ने गंगा नदी में स्नान किया, पूरा शरीर शुद्ध किया, मन को शुद्ध किया। फिर घर आकर सात्विक भोजन बनाया, चावल, दाल, कद्दू की सब्जी, बिना नमक और प्याज लहसुन के। रानी ने अत्यंत श्रद्धा से ये भोजन ग्रहण किया। उनका मन पूरी तरह से छठी मैया की आराधना में लीन था। राजा ने भी उनका साथ दिया। दूसरे दिन पंचमी को खरना का दिन था। इस दिन रानी ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, न एक बूंद पानी पिया, न कुछ खाया। सूरज ढलने के बाद शाम को उन्होंने गुड़ की खीर बनाई, गेहूं के आटे के छोटे छोटे पूड़े बनाए, केले का प्रसाद